जोहार दोस्तों, मैं सागर स्वागत करता हूं आपके जोहार झारखंड में। दोस्तों, जैसा कल आपसे बात हुई थी, आज से क्या है कि हम लोग झारखंड के बारे में झारखंड के ज़िलों को देखेंगे एक एक करके, और सारे ज़िलों को जो है देखेंगे कितने प्रमंडल है झारखंड में, झारखंड के पड़ोसी राज्य कौन कौन से, ये सारी चीज़ों पे आज से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ, झारखंड के कुल मिलाकर 5 प्रमंडल हैं। ठीक है, अब 5 प्रमंडल कौन कौन से हैं वो एक बार आपको मैं बता दूं, जैसा आप मैप में मेरे सामने देख भी सकते हैं। सबसे पहला प्रमंडल पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल मैंने आपके लिए जूम कर दिया, आप देख पा रहे होंगे। पलामू प्रमंडल में 3 ज़िले आते हैं, है ना। अब ये 3 ज़िले कौन कौन से हैं एक बार आपको मैं बता दूँ। पहला तो गढ़वा, दूसरा पलामू, और तीसरा जो है तीसरा है लातेहार। ठीक है, अब दूसरा प्रमंडल जो है झारखंड का, ये है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 जिले आते हैं। अब 7 जिलों को हम एक बार देखेंगे। सबसे पहला जिला चतरा, चतरा के बाद हजारीबाग, हजारीबाग के बाद कोडरमा, कोडरमा के बाद गिरिडीह, गिरिडीह के बाद धनबाद, बोकारो और रामगढ़। ध्यान से याद रखेंगे दोस्तों, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, ये 7 जिले जो हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आते हैं। अब अगला जो बात करेंगे ये है संथाल परगना। तो संथाल परगना में जो है 6 जिले हैं। 6 जिले कौन कौन से हैं? देवघर, गोड्डा, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा। अब देखेंगे, देवघर, गोड्डा, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, और अगला है मेरा जामताड़ा। ठीक है, तो ये 6 जिले जो हैं संथाल परगना में आते हैं। अब इन 6 जिलों के अलावे जो अगला प्रमंडल है उसका नाम है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में भी जो ज़िले हैं ये 5 ज़िले हैं। 5 ज़िले कौन कौन से हैं? लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची और खूंटी। तो अभी तक हम लोगों ने 4 प्रमंडल को कवर किया है। एक है पलामू प्रमंडल, 3 जिले गढ़वा, पलामू, लातेहार। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल 7 जिले चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो और रामगढ़। इसके अलावे माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, एक धनबाद मैंने आपको नहीं बताया, धनबाद। अब इसके अलावे जो है संथाल परगना, संथाल परगना में भी जो है 6 जिले हैं, गोड्डा, दुमका, साहेबगंज, देवघर, पाकुड़ और जामताड़ा। ठीक है, अब इसके अलावे जो है मैंने आपको जो चौथा प्रमंडल बताया, चौथा प्रमंडल है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। 5 जिले आते हैं, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी। अब एक लास्ट प्रमंडल जो मेरा बच रहा है, ये लास्ट प्रमंडल जो है आप नीचे की ओर देख पा रहे हैं, इसका नाम है कोल्हान प्रमंडल। तो कोल्हान प्रमंडल में भी 3 जिले हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां। ठीक है, तो कुल मिलाकर झारखंड में इस तरीके से 24 जिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो 24 जिलों को एक बार अगर मैं याद करने की बात करूं तो याद आप इस तरीके से कर सकते हैं। पलामू प्रमंडल के 3 जिले जेन्युइन है, सबको याद हो जाएगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार। कोल्हान प्रमंडल के 3 जिले याद हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला, खरसावां। अगर ट्रिक के माध्यम से बताना चाहूँ दोस्तों तो 2 तरफ शेर है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, बीच में सरायकेला, खरसावां। ठीक है, अब बात रहा मेरा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का। तो आप अपने से खुद से भी एक ट्रिक बना सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, इस तरीके से याद कर सकते हैं कि एक चतुर आदमी था। ठीक है, चतुर आदमी जॉब ढूंढ रहा था, जॉब उसको मिल नहीं रहा था। तो किसी ने उसको बताया कि आप एक काम करो, राम जी के पास जाओ, यानी रामगढ़, उनको 1000 फूल चढ़ाओ, हजारीबाग। राम जी के पास जाओ, 1000 फूल चढ़ाओ। ठीक है, तो तुमको जो है गिरिडीह में नौकरी लग जाएगा, है ना, गिरिडीह में नौकरी लग जाएगा। और उसके बाद सारा डर, कोई डर नहीं रहेगा, सारा डर आपका चला जाएगा। और भगवान जी को धन्यवाद करने के लिए आपको बोकारो जाना पड़ेगा। एक बार फिर से ध्यान से देख लेंगे, चतुर आदमी 1000 फूल या हजारे का फूल राम जी को चढ़ाया है। उसके बाद उसको जॉब जो है गिरिडीह में मिला है। जॉब मिलने के बाद अब उसके पास कोई डर नहीं रहा, तो धन्यवाद करने के लिए भगवान जी को कहाँ गया? बोकारो गया। ठीक है, अब जॉब मिल गई है दोस्तों चतुर आदमी को, तो अब काफ़ी खुश है, साहेब बन गया है, साहेबगंज। चतुर आदमी अब साहेब बन गया है। गोड्डा, बेसिकली अगर इसको अगर याद करना चाहेंगे तो हम लोग बोलते हैं अपने बोलचाल की भाषा में, घुटना को गोड्डा बोलते हैं। तो उसने अपने गोड्डा को पकड़ के काफ़ी ठुमका लगाया, ठुमका यानी दुमका,
है ना। अब ठुमका कहाँ लगाया है, देवघर में लगाया और ठुमका जम के लगाया है। तो दोस्तों इस तरीके से संथाल परगना हम याद कर सकते हैं, यानी कि साहेब जो है गोड्डा पकड़ के जम के ठुमका लगाया देवघर में। ठीक है, तो इस तरीके से आप संथाल परगना के 6 के 6 जिले याद कर सकते हैं। साहेब गोड्डा पकड़ के ठुमका लगाया जम के देवघर में। ठीक है, अब आ जाते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर में। तो दक्षिणी छोटा नागपुर के लिए भी एक छोटी सी कहानी बना सकते हैं दोस्तों, अगर आप चाहें तो, कि जैसे जो आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक बच्चा था, 9वीं 10वीं का एग्ज़ाम होगा, उस समय पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, तो वो पढ़ाई के टाइम पे क्या है काफ़ी मोबाइल चलाता था। तो उसकी मम्मी क्या की, रांची से एक लोहार को बुलाई, रांची लोहरदगा। ठीक है, और लोहार जो है गमला बनाया, गमला में उसकी मम्मी जो है उसका सारा सिम जो था, मोबाइल में सिम लगता है ना दोस्तों, सिम को जो है गमला में डाल के गमला को खूंटी से टांग दी। तो इस तरीके से जो है हम दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के सारे जिलों को याद कर सकते हैं। रांची से लोहार आया, गमला बनाया, गमला में मम्मी जो है उसकी सारा सिम डाल दी और खूंटी पे गमला को टांग दी। याद हो जाएगा दोस्तों। और बाकी बीच अब लास्ट जो प्रमंडल है मेरा कोल्हान प्रमंडल। सो कोल्हान प्रमंडल के 3 जिले, पूर्व में से, पश्चिम में से, बीच में सरायकेला खरसावां। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से 24 जिले जो हैं आपको याद हो गए होंगे। गढ़वा पलामू लातेहार, चतुर आदमी हजारे का फूल लेके राम जी को चढ़ाया, जॉब लगा है गिरिडीह में, जॉब लगने के बाद उसका सारा डर चला गया, धन्यवाद करने के लिए किसको धन्यवाद कर रहा है, राम जी को बोकार हो गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं संथाल परगना में फिर से। तो साहेब गोड्डा पकड़ के ठुमका लगा रहा है जम के, कहाँ पर, देवघर में। ठीक है, अब फिर मेरा जो है फिर सेम है, लोहार आया, गमला बनाया, उसमें सारा सिम डाल दिया गया और खूंटी पे टांग दिया, लोहा था रांची का। ठीक है, तो ये है मेरे 24 के 24 जिले। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं झारखंड के पड़ोसी राज्यों के साथ में। तो झारखंड के पड़ोसी राज्य, झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। सो उत्तर में हम लोग देख पा रहे हैं बिहार। दोस्तों आप भी जानते हैं कि झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ है, तो उत्तर में जो है झारखंड के बिहार है। अब पूरब में बात करें तो पूरब में दीदी का शासन है, पश्चिम बंगाल, है ना। उसके अलावा अगर दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में उड़ीसा है हमारे, और फिर अगर पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, और पश्चिमोत्तर में गढ़वा है, सॉरी उत्तर प्रदेश है, माफ़ करेंगे, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कौन कौन से जिले जो हैं झारखंड के किस किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो बिहार के साथ दोस्तों याद रखेंगे 10 जिले हैं, 10 जिले का नाम याद रखना है आपको। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, और कोडरमा वासी ध्यान से सुनेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपके लिए। कोडरमा आप देख पा रहे होंगे झारखंड के मैप में एक अकेला जिला है जो दिल के शेप का है, वो कोडरमा। सो कोडरमा। गिरिडीह के दोस्तों पारसनाथ पहाड़ी आप लोग जानते हैं, सो गिरिडीह। देवघर, झारखंड का दिल, झारखंड की शान देवघर। उसके बाद दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। सो ये 10 जिले जो हैं, 10 जिले बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा अब मैं आ जाऊँ अगर पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल के साथ भी 10 जिले सीमा साझा करते हैं। आप देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर से अगर स्टार्ट करेंगे तो साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, तो ये 10 जिले जो हैं वो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो बिहार के साथ 10 जिले, पश्चिम बंगाल के साथ 10 जिले। ठीक है, अब आ जाते हैं उड़ीसा के साथ। तो उड़ीसा के साथ 4 जिले सीमा साझा करते हैं, और आप मैप में भी देख पा रहे होंगे, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। तो उड़ीसा के साथ 4 जिले सीमा साझा करते हैं। और इसके साथ साथ अगर अब मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश के साथ मात्र एक जिला है जो गढ़वा है, सीमा साझा करता है, और गढ़वा एकमात्र झारखंड का जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये है बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के साथ बात करें तो छत्तीसगढ़ के साथ भी 4 जिले सीमा साझा करते हैं। आप देख पा रहे होंगे, गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। तो छत्तीसगढ़ के साथ में 4 जिले, गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। तो अब एक बार फिर से मैं सारी चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ। बिहार के साथ में 10 जिले हैं,
पश्चिम बंगाल के साथ में 10 जिले हैं, उड़ीसा के साथ में 10 जिले हैं और छत्तीसगढ़ के साथ में उड़ीसा के साथ में 4 जिले हैं और छत्तीसगढ़ के साथ में 4 जिले हैं और उत्तर प्रदेश के साथ एक ही जिला है दोस्तों, ये गढ़वा है। अब झारखंड में क्या है कि ये सारे जिलों के अलावा 2 ऐसे जिले हैं मेरे दोस्तों जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। एक तो ये जो है लोहरदगा जो है किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है और दूसरा जो है ये खूंटी, खूंटी भी किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो झारखंड का 2 जिला ऐसा है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है, लोहरदगा और खूंटी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अब तो आपको मैप क्लियर हो गया होगा और एक बार सारी चीज़ों को क्या है कि आप खुद से भी चाहे तो इस चीज़ का नोट्स भी बना सकते हैं या खुद से अपने कॉपी से, या मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, उससे रिवाइज भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों झारखंड के बारे में, झारखंड का गठन कब हुआ, झारखंड के बारे में कुछ विशेष बात करते हैं, है ना। तो झारखंड का गठन जो है 15 नवंबर सन 2000 को हुआ और ये भारत का 28वां राज्य है। राजधानी जो है दोस्तों आप जानते होंगे झारखंड की राजधानी रांची है। ये रांची आप देख पा रहे हैं, रांची अगर आप मैप में लोकेट भी करना चाहेंगे तो देख सकते हैं कि आर का शेप बन रहा है, देखिए आर का शेप बन रहा है, आर फॉर रांची, है ना। ये राजधानी है झारखंड की। उपराजधानी जो है अभी दुमका है, लेकिन 3 उपराजधानी और प्रस्तावित भी है। 3 उपराजधानी कौन सी है? एक तो मेदिनीनगर दोस्तों आप जानते होंगे पलामू में जो है ये मेदिनीनगर पड़ता है। पलामू या मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। चाईबासा कहाँ है? चाईबासा कोल्हान में है दोस्तों, है ना। और तीसरा जो है गिरिडीह, पारसनाथ की पहाड़ी का जगह ये गिरिडीह जो है ये भी अभी प्रस्तावित उपराजधानी है। तो झारखंड की प्रस्तावित 3 उपराजधानी है, मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह, और एक उपराजधानी जो ऑफिशियल है इसका नाम है दुमका। ठीक है, अब क्या है, बात करते हैं झारखंड का अक्षांशीय विस्तार और झारखंड का देशांतरीय विस्तार। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों झारखंड के मैप में, तो ये जो है ये अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार जो है झारखंड का ये 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेके 25 डिग्री 19 मिनट तक है। यानी कि अगर बेसिक याद करना चाहें तो ये 21 डिग्री से 25 डिग्री है ना। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री से 25 डिग्री है, ठीक है। और झारखंड भारत के उत्तर में स्थित है, तो झारखंड ये अक्षांश जो है ये उत्तरी अक्षांश होगा। अब देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं, तो ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये झारखंड का देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। तो झारखंड का जो देशांतरीय विस्तार है ये 83 डिग्री है ना। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, मेरी राइटिंग जो है आप लोगों को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करवा सकता है या उतना अच्छा नहीं लग सकता है। तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर है ना। तो 83 से 87 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये झारखंड का देशांतरीय विस्तार है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इसे आराम से याद कर सकते हैं। 4 जो है लाइक अगर बात करें तो 4 डिग्री का अंतर है, 21 से 25 और 83 से 87, ठीक है। तो ये है झारखंड का अक्षांशीय विस्तार और झारखंड का देशांतरीय विस्तार। हाँ तो दोस्तों अब झारखंड के अक्षांश और देशांतर की बात कर लेते हैं, है ना। तो अक्षांश देखिए, अक्षांश जो है जस्ट अ मिनट, तो ये जो है ये झारखंड का अक्षांश है, अक्षांश, ठीक है। तो झारखंड जो है भारत के पूरब में है, तो झारखंड का जो भी अक्षांश झारखंड जो है भारत के उत्तर पूरब में है, तो झारखंड का अक्षांश जो है वो उत्तरी अक्षांश होगा। तो झारखंड का अक्षांश जो है वो 21 डिग्री से 25 डिग्री तक है, ठीक है। तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेके 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड तक ये झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है। आप लोग बेसिक याद रख सकते हैं, 21 से 25, डिटेल में देखना चाहेंगे 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड तक है। अब झारखंड का देशांतरीय विस्तार, तो ये जो अक्षांश है ये उत्तर होगा, यानी 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब झारखंड जो है भारत में पूर्व की तरफ पड़ता है, तो देशांतर जो है पूर्वी देशांतर होगा। तो झारखंड का देशांतर जो है वो 83 से 87 डिग्री के बीच में है ना। मैं लिख भी रहा हूँ आपके लिए, 83 से 87, ठीक है।
तो 83 से 87, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर, ये झारखंड का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, अब इसके साथ अगर मैं बात करूं झारखंड का कुल क्षेत्रफल, तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल दोस्तों 79,714 वर्ग किलोमीटर है ना, 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, और झारखंड का कुल क्षेत्रफल जो है भारत का 2.42% है। कितना परसेंट है दोस्तों? 2.42%। और जिसमें झारखंड का ग्रामीण जो क्षेत्रफल है ये 77,922 वर्ग किलोमीटर है, और झारखंड का जो शहरी क्षेत्रफल है ये 1792 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, झारखंड के राज्यपाल के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों। झारखंड का राज्यपाल अभी CP राधाकृष्णन हैं जो 11वें राज्यपाल हैं, और इसके साथ साथ में मुख्यमंत्री जो हैं अभी हेमंत सोरेन हैं, है ना, और मुख्यमंत्री भी जो हैं 11वें मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से याद रखना भी काफ़ी आसान है आपके लिए। 11 नंबर 11 आप याद रख लेंगे, 1-1-11, तो एक राज्यपाल और एक मुख्यमंत्री, तो 11वां राज्यपाल है और 11वां मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल का नाम CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री का नाम हेमंत सोरेन। अब झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष जो हैं ये रविंद्रनाथ महतो हैं, और जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा हैं। ठीक है, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा, ध्यान से याद रखेंगे, संजय कुमार मिश्रा। अब झारखंड का उच्च न्यायालय, तो झारखंड का जो उच्च न्यायालय है दोस्तों आपको पता है रांची में है, और देश का ये 21वां उच्च न्यायालय है। और झारखंड में विधानसभा के बारे दोस्तों आपको पता होगा, झारखंड का जो विधानसभा है वो एक सदनीय है। अब एक सदनीय का मतलब आपको मैं बता दूं, एक सदन का मतलब है कि यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, बस विधानसभा है। ठीक है, आप लोग मेरे हिसाब से पॉलिटी पढ़े भी होंगे, तो पॉलिटी में आप लोग जानते होंगे विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, है ना। तो झारखंड में विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर विधानमंडल बनता है, तो विधानसभा है जिसमें 81 सीट हैं, है ना। तो झारखंड में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 81 विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, अब लोकसभा और राज्यसभा सीटों का बंटवारा देख लेते हैं। तो झारखंड में लोकसभा सीट जो है, झारखंड का लोकसभा सीट जो है वो 14 है। ठीक है, झारखंड में 14 लोकसभा सीट है। अब जो बढ़ता कैसे है वो आपको मैं बता दूं, 8-5-1 आप याद रखेंगे, 3 नंबर 8, 5 और 1। ठीक है, तो 8 सीट जो है वो अनारक्षित है। अनारक्षित का मतलब जनरल के लिए, 5 जो है ST के लिए रिजर्व है, और 1 जो है SC के लिए रिजर्व है। तो इस तरीके से झारखंड में लोकसभा सीट जो है 14 है, और उसी तरीके से राज्यसभा सीट जो है झारखंड में वो 6 है। प्रमंडल आपको मैंने बता दिया दोस्तों, 5 प्रमंडल हैं, 24 जिला है। अब बात करते हैं अनुमंडल की। तो दोस्तों याद रखेंगे झारखंड में अनुमंडल की संख्या जो है वो 45 है, लेकिन झारखंड निर्माण के समय अनुमंडल कितने थे? 33 अनुमंडल थे। याद रखेंगे झारखंड में अनुमंडल की संख्या 45 है वर्तमान में, और झारखंड निर्माण के समय ये 33 थी। ठीक है, अब प्रखंड की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो प्रखंड जो है, प्रखंड आप लोग जानते भी होंगे, हर जो भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं सारे लोग जो है ब्लॉक से ज़रूर अच्छे से मतलब वाकिफ़ होंगे, ब्लॉक को अच्छी तरह से जानते होंगे। तो ब्लॉक को जो है प्रखंड बोलते हैं। तो झारखंड में कुल मिलाकर 263 प्रखंड हैं। ठीक है, अब झारखंड में गाँव की संख्या बात करते हैं दोस्तों। तो झारखंड में जो है गाँव जो है 32,620 गाँव है। ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ एक एक वर्ड आप ध्यान से सुनेंगे, चाहें तो आप नोट भी बना सकते हैं, बाकी मैं PDF तो आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा। झारखंड में गाँव की संख्या जो है 32,620 गाँव है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, वार्ड जो है 1400 वार्ड है झारखंड में। नगर निगम काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, 9 नगर निगम है, और 9 नगर निगम का आपको नाम याद रखना है, रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह। ठीक है, तो झारखंड के 9 नगर निगम कौन कौन से हैं? रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह। ठीक है, और झारखंड में शहरों की संख्या 228 है। झारखंड में शहरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 228 शहर हैं झारखंड में। ठीक है, तो ये रहा। और झारखंड में 3 महानगर हैं। तो मेरे दोस्त जो भी महानगर से जुड़े होंगे आप लोग एक बार जान लें
कि धनबाद जो है झारखंड का महानगर है, रांची भी महानगर है और जमशेदपुर भी महानगर है। धनबाद, रांची और जमशेदपुर, याद रखेंगे दोस्तों, धनबाद, रांची और जमशेदपुर, ठीक है। और झारखंड में एकमात्र छावनी बोर्ड है, छावनी बोर्ड यानी कंटेनमेंट जोन, झारखंड में एकमात्र छावनी बोर्ड है, वो है रामगढ़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ में झारखंड का सबसे बड़ा शहर आप जान रहे हैं, ये पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर है, ठीक है। झारखंड का सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है। जमशेदपुर कहाँ पड़ता है? पूर्वी सिंहभूम में, जिसका पुराना नाम भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, जमशेदपुर का पुराना नाम साकची था, है ना। और सबसे कम जिला वाला प्रमंडल, तो 2 प्रमंडल है जो सबसे कम जिला वाला है। तो सबसे कम जिला वाला 2 प्रमंडल है, एक कोल्हान और दूसरा जो है दूसरा प्रमंडल है पलामू प्रमंडल, है ना। तो पलामू में भी 3 जिले, गढ़वा, पलामू, लातेहार। कोल्हान में भी 3 जिले, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। अब झारखंड में जनजाति की बात करते हैं दोस्तों। तो जनजाति जो है झारखंड में 32 जनजातियां पाई जाती हैं। 32 में से 8 जनजाति जो है वो आदिम जनजाति कहलाती है। सो दोस्तों, जनजातियों के बारे में एक विश्लेषण या एक विस्तृत अध्ययन मैं आपको करवाऊंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है ना। अब बात करते हैं सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र। तो दोस्तों, चतरा आप लोग देख पा रहे होंगे, हजारीबाग से पहले जो चतरा पड़ रहा है, ये झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ठीक है। और झारखंड में पुलिस थानों की संख्या याद रखेंगे, मैं एक बार दोबारा से आपके लिए रिपीट भी करूंगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। झारखंड में पुलिस थानों की संख्या 427 है, ठीक है। झारखंड में आज तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहला राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 को लगा था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब एक बार मैं सारी चीज़ों को आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, जो जो इंपॉर्टेंट है ध्यान से सारी चीज़ों को आप लोग चाहें तो साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं, मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड निर्माण हुआ था। हाँ, तो अब एक बार सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक बार आपके लिए मैं रिपीट कर दे रहा हूँ दोस्तों, जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सो झारखंड का निर्माण 15 नवंबर सन 2000 को 28वें राज्य के रूप में हुआ, जिसकी राजधानी जो है ये रांची है। और झारखंड की उप राजधानी जो है वो दुमका है। दुमका आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, झारखंड की उप राजधानी दुमका है। 3 प्रस्तावित उप राजधानी है, मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री से 25 डिग्री, देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री से 87 डिग्री। अब एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था दोस्तों, झारखंड का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, ठीक है। तो झारखंड का ये जो लंबाई है दोस्तों, एक बार आपको मैं बता दूं, झारखंड का ये जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक झारखंड जो है 380 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और झारखंड जो है पूर्व से पश्चिम तक ये 463 किलोमीटर लंबा है। ये कितना है? 463 किलोमीटर लंबा है, ठीक है दोस्तों। उत्तर से दक्षिण की लंबाई झारखंड की 380 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की झारखंड की लंबाई कितनी है? ये लंबाई जो है 463 किलोमीटर है, ठीक है। अब झारखंड के जो पड़ोसी हैं 5 राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, कहाँ कहाँ हैं, आप लोगों ने देख लिया, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। झारखंड का कंप्लीट अगर मैं बात करूँ, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है ना। झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर जो है झारखंड का क्षेत्रफल है। अब इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों कि झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो भारत का क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना परसेंट है? 2.42%। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.42% है। इसके साथ साथ 77,922 वर्ग किलोमीटर जो है ग्रामीण क्षेत्रफल है। 1792 वर्ग किलोमीटर जो है वो शहरी क्षेत्रफल है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन 11वें राज्यपाल, मुख्यमंत्री 11वें नाम है हेमंत सोरेन। अगर मैं विधानसभा अध्यक्ष की बात करूं तो रविंद्रनाथ महतो और मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति संजीव कुमार मिश्रा। झारखंड जो है एक सदनीय विधानसभा है। झारखंड जो है एक सदनीय है। एक सदनीय यानी यहाँ जो है विधान परिषद नहीं पाया जाता है। झारखंड में एकमात्र है विधानसभा, ठीक है। और विधानसभा में 81 सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 81 सीट हैं। झारखंड के विधानसभा में सीटों की संख्या है 81, ठीक है। अब लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा अब मैं बात करता हूं दोस्तों। तो झारखंड में कुल लोकसभा के 14 सीट हैं, ठीक है। तो 14 सीट कौन कौन से हैं आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, 5 + 1 6 +
8, ठीक है। तो 8 जो है अनरिजर्व है, जनरल का है, 5 एसटी के लिए है और 1 एससी के लिए रिजर्व है। तो झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और 14 है, आप याद कर सकते हैं 5 1 6, ठीक है। और जेन्युइन सी बात है 5 1 8, ठीक है। राज्यसभा में झारखंड की कितने सीट हैं? राज्यसभा में झारखंड का कुल सीट जो है 6 सीट है। राज्यसभा में झारखंड के 6 सीट हैं, ठीक है। इसके अलावा 5 प्रमंडल है झारखंड के, जिला का संख्या 24 है, 45 अनुमंडल हैं, 263 प्रखंड हैं। गांवों की संख्या दोस्तों एग्जाम में पूछता है, काफ़ी ध्यान से देखेंगे, 32,620 गाँव हैं, 32,620 गाँव हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो झारखंड में 1400 वार्ड हैं। शहर का संख्या भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों, 228 शहर हैं झारखंड में। कितने शहर हैं? 228 शहर हैं। झारखंड में नगर निगम का संख्या भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 9 नगर निगम है। नगर निगम कितने हैं झारखंड में? 9 नगर निगम है। 9 का नाम एक बार ध्यान से याद रखेंगे, रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों के साथ साथ झारखंड के 3 महानगर हैं। 3 महानगर आपको अगर याद है, मैंने बताया है दोस्तों, तो आप कमेंट में टाइप भी कर सकते हैं, बाकी मैं बता दे रहा हूँ। धनबाद, जमशेदपुर और रांची। छावनी बोर्ड झारखंड में एक है, रामगढ़, ठीक है। अब इसके साथ साथ बात करें झारखंड का सबसे बड़ा शहर पूर्वी सिंहभूम में साकची, जिसका वर्तमान नाम जमशेदपुर है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ 2 प्रमंडल जो हैं जिसमें सबसे कम जिला आता है, एक तो कोल्हान प्रमंडल, आप 3 जिला देख पा रहे होंगे, और दूसरा जो है पलामू प्रमंडल, गढ़वा, पलामू, लातेहार, ठीक है। अब झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बाकी इसके लिए मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा भी। झारखंड में 32 जनजातियां हैं, जिसमें 8 आदिम जनजाति है। झारखंड में 32 जनजातियां हैं, 8 आदिम जनजाति हैं। आदिम जनजाति का नाम आप याद रख सकते हैं, असुर। दोस्तों जो लोग पहली बार सुन रहे होंगे, असुर कुछ होता है, बिरजिया कुछ होता है, बिरहोर होता है, तो काफ़ी ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। असुर, बिरजिया, बिरहोर, कोरवा, सबल, परहिया, माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया। मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरबा, सबल, परहिया, माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया, है ना। अब इसके साथ साथ झारखंड में थानों की संख्या, तो दोस्तों झारखंड में 427 थाने हैं, पुलिस स्टेशन, ठीक है। झारखंड में टोटल 427 थाने हैं, ठीक है। और झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन अब तक लग चुका है। पहला राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 को लगा था। और झारखंड में जेल का संख्या, जब आप थाना पढ़ रहे हैं दोस्तों तो जेल भी तो पढ़ लीजिए। झारखंड में जेल जो है 5 जेल है, कारावास जिसको बोलते हैं। झारखंड में 5 कारावास हैं। अब 5 कारावास कैसे कैसे याद रखेंगे, एक बार आपको मैं बता दूं। सबसे पहले रांची की बात करते हैं, तो रांची में सारा कुछ बिरसा मुंडा के नाम पे, आप लोग देखें भी होंगे, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, तो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, ये जो है रांची का कारागार है। अब बात करते हैं संथाल परगना में आ जाते हैं। संथाल परगना में जो है अगर मैं बात करूं तो दुमका में दुमका केंद्रीय कारागार है। अब आ जाते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर, तो दक्षिणी छोटा नागपुर का उत्तरी छोटा नागपुर का सबसे बड़ा जिला हजारीबाग। हजारीबाग में जयप्रकाश केंद्रीय कारागार है। अब हजारीबाग में जयप्रकाश केंद्रीय कारागार, इसका नाम जयप्रकाश के नाम पे इसलिए है क्योंकि यहाँ से जयप्रकाश नारायण अपने कुछ साथियों के साथ जेल तोड़कर भाग गए थे, है ना। ये दोस्तों इसको गलत सेंस में नहीं लेंगे, ये अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने काम किया था, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए प्राउड की बात है, ठीक है। अब पलामू में आते हैं, तो पलामू में जो है पलामू केंद्रीय कारागार है ना। पलामू का कारागार जो है इसको मेदिनीनगर भी बोलते हैं, तो पलामू में मेदिनीनगर कारागार है। और एक अगर मैं बात करूं तो लास्ट जो है कोल्हान प्रमंडल में, कोल्हान में जो है जमशेदपुर में है घागीडीह केंद्रीय कारागार, ठीक है। तो ये 5 कारागार जो हैं ये झारखंड में है। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग प्रमंडल वाइज याद करेंगे तो काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। दक्षिणी छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, संथाल परगना में दुमका के नाम पे दुमका केंद्रीय कारागार, उत्तरी छोटा नागपुर में हजारीबाग के नाम पे जयप्रकाश नारायण के नाम पे जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार जो हजारीबाग में है, पलामू में मेदिनीनगर कारागार और पूर्वी सिंहभूम में घागीडीह केंद्रीय कारागार। तो ये है झारखंड का सामान्य परिचय। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले टॉपिक में। धन्यवाद, जोहार।